तुम्हारी माँ की कसर पूरी कर रही हो ना। हर बार तुम्हारी मॉम हमारे फंक्शन में आके एक ड्रामा क्रिएट करती है, किसी ना किसी पे इल्जाम लगाती है, किसी ना किसी पे उंगली उठाती है। आज माँ तो है नहीं, तो कसर बेटी ने पूरी कर दी। लाइक मदर, लाइक डॉटर। यू नो व्हाट प्रीता, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि तुम्हारी शादी लूथरा फैमिली में हुई है। कुछ तो क्लास लाओ अपने अंदर, पर नहीं, तुम जैसी थी बिल्कुल वैसी हो। इंपॉर्टेंस पाने के लिए, सबकी आंखों में ऊंचा उठने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीता अरोरा, मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहो। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि हर इंसान को वो शक की नजर से देखे। अपनी जिंदगी और मेरी बेटी की जिंदगी को मिक्स करने की कोशिश भी मत करो। भाभी को क्या देख रही हो? मैंने मॉम और भाभी से बात कर ली है, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस बार तुमने हद पार कर दी है। करीना लूथरा के होने वाले दामाद पे उंगली उठाई तुमने। प्लीज यार, आप मुझे एक बात बताओ, प्रीता को अक्षय पे इल्जाम लगा के क्या मिलेगा? आप बताओ मुझे। मैं नहीं जानती इसे क्या मिलेगा, ये ऐसा क्यों कर रही है। भाई को सीढ़ियों से इसने क्यों धक्का दिया, इसका जवाब भी नहीं है मेरे पास। और मैं ये भी नहीं जानती कि तुमने इससे शादी क्यों की। शादी करके बहुत खुश हो, अब तुमने ऐसा क्यों किया ये भी मुझे नहीं पता करा। करीना दी, इस बात को लेकर आप पुरानी बातें क्यों निकाल रही है? रहने दीजिए ना। पुरानी बातें अब तक नहीं निकली है ना, सब भूल गए हैं, इसीलिए ये लड़की नई हरकतें कर रही है। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीता अरोरा, इस बार बात मेरी बेटी की है, उसकी लाइफ की है, उसकी शादी की है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस शादी में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम करने की कोशिश करे। अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी जिसका सपना तक नहीं देखा होगा तुमने। जस्ट रिमेंबर दैट। बुआ। और कारण तुम इसकी गलतियों में इसका साथ देना बंद करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। और एक बात अच्छी तरह से याद रखो, कृतिका तुम्हारी बहन है, बहुत प्यार करते हो ना उससे? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, आउट। और एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, मैंने प्रीता से अभी जो कहा सुना ना सबने? मेरी बेटी की शादी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी ने भी प्रॉब्लम करने की कोशिश की, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, अगर किसी ने भी प्रीता अरोरा को सपोर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तुम लोगों को करीना बुआ के साथ नहीं, एक माँ के साथ डील करना पड़ेगा। आई वोंट स्पेयर एनीबॉडी। चल, तुम्हें पता है क्या हुआ? करीना आंटी ने प्रीता को बहुत डांटा। अच्छा किया, उनकी होने वाले दामाद पे इतना शक करेगी तो डांट तो पड़नी थी ना। सिर्फ डांट नहीं पड़ी है, करीना आंटी ने उसको वार्निंग दे दी है। करीना आंटी ने साफ साफ बोला है कि अगर प्रीता ने ये सब कुछ अभी के अभी बंद नहीं किया ना तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी ऐसा कुछ जो प्रीता ने कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब करीना बुआ प्रीता को इतना सुना रहे थे तब वहां पे कोई भी, मतलब प्रीता की किसी भी सपोर्टर ने उन्हें रोका नहीं? करीना आंटी ने किसी को बोलने ही नहीं दिया ना। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इतना डांट रही थी प्रीता को, प्रीता का चेहरा देखने लायक था। तुम वहां होती ना, तुम्हें बहुत मजा आ जाता। लेकिन बहुत जिद्दी है प्रीता, इतनी जिद्दी लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी डांट खाई वहां पर उसने, उसके बाद भी कहती अक्षय गलत है। चलो अच्छा है ना, उसकी यही जिद हमारे काम आएगी। वो खुद को सही साबित करने के लिए अक्षय के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, उसकी जासूसी करती रहेगी।
प्रीता सही साबित हो ना हो, हम जरूर जीत जाएंगे। हाँ, पर शर्लिन अभी ना उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। बाई चांस ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब कुछ सुनकर प्रीता छोड़ दे? हम छोड़ने देंगे तब ना। तो अब हम क्या करेंगे? हम प्रीता के दिल में अक्षय के खिलाफ इतना जहर भरेंगे, इतना जहर भरेंगे कि वो अक्षय के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। फिर क्या होगा? कृतिका और अक्षय के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और फिर करीना बुआ प्रीता का वो हाल करेगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो इस सब के लिए हमें क्या करना होगा? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। प्रिया देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, तुम सोचती बहुत हो। बहुत सोचती हूँ, लेकिन किसके लिए? कृतिका के लिए। इनफ यार, इनफ। मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे सोचने से नहीं है, तुम्हारे एक्शन से। तुम समझ नहीं रही हो, तुम अपने दिल की बात सुनती हो, लेकिन ये नहीं जानती कितने लोगों का दिल दुखा रही हो एक साथ। तुम्हें कोई लाइक करे ना करे, आई केयर अ डैम, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई कुछ बुरा बोलता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। करण, तो तुम्हें मेरी बात सुनो ना, सच में प्रॉब्लम है। नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुम्हारे एक्शंस में है, जो तुम कर रही हो। प्रीता, मैं जानता हूं तुम कृतिका की फिक्र करती हो, उसके बारे में कंसर्न हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अक्षय गलत लड़का निकला ना, तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। ओके? तुम कृतिका को कुछ महीनों से, कुछ सालों से जानती हो, मेरी बहन है वो, बचपन से मेरे साथ है, उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा मैं। सो प्लीज ये सब सोचना, ये सब करना बंद करो, ओके? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ कहता ना, तो मुझे बुरा लगता है। गुस्सा मुझसे। गुस्सा होता ना, मैं कोई कुछ भी कहता मुझे बुरा नहीं लगता। रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। शर्लिन, तुम ऐसे घूम क्यों रही हो? मुझे चक्कर आ रहा है तुम ऐसे देख के। अरे क्योंकि हमें कैजुअली बात करनी है ना, मतलब प्रीता जब हमें देखे तो उसे ऐसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमें चीजें बनाकर बोल रहे हैं, एकदम नॉर्मल कैजुअल लगना चाहिए, इसलिए बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो लगेगा ना, इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हारा प्लान क्या है कि तुम ऐसी कोई आग लगाओगी जिससे प्रीता जाकर अक्षय पर वापस से उंगली उठाएगी और करीना आंटी फिर कुछ ऐसा करेंगी जिससे जो प्रीता ने कभी सोचा नहीं होगा, राइट? लेकिन शर्लिन, प्लान बहुत बचकाना टाइप का नहीं है। I mean, हम कुछ एक्शन तो कर ही नहीं रहे ना, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो एक्शन प्रीता करेगी, हम इतनी आग लगाएंगे कि हमारी बातें बुलेट की तरह प्रीता के दिल में लग जाएगी और फिर वो एक्शन लेगी। You just wait. माहिरा, तुम कृतिका के लिए जो करना चाहती हो वो गलत है। कृतिका इस घर की बेटी है, हमारी भी कुछ लगती है। हाँ, तुम ना ऐसे स्टूपिड प्रीता की जैसी बातें मत करो। अक्षय अच्छा लड़का है। नहीं मायरा, मुझे नहीं लगता कि अक्षय अच्छा लड़का है। मतलब कुछ तो है, कुछ तो गलत है। तुम फिर स्टूपिड प्रीता की जैसे बातें कर रही हो। वो कल भी ऐसी बातें कर रही थी और पता है करीना आंटी ने उसको कितना डांटा। अच्छा, प्रीता को डांटा था? मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना अक्षय सही नहीं है, वो कृतिका को 2 टाइम कर रहा है। तुम इतनी श्योर कैसे हो? क्योंकि मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था, उसके गले लग रहा था। मतलब कोई बैकडोर पे, वहां पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। क्या? हाँ।
तुम ऐसा कह रही हो तो सच ही होगा ना ये सब। लेकिन छोड़ो ना, हमें क्या करना। करीना आंटी के हिसाब से तो वो बहुत अच्छा लड़का है ना, हम क्यों बुरे बने उसके लिए। यू आर राइट, हमें क्या करना है। वैसे भी कृतिका की शादी की जिम्मेदारी प्रीता ने ली है और प्रीता और कृतिका कुछ ज्यादा ही क्लोज है। अगर प्रीता सच में कृतिका से प्यार करती है तो अक्षय जैसे लड़के से उसकी शादी कभी नहीं होने देगी। और अगर सिर्फ दिखावा करती है ना, तो करीना बुआ ने उसे डांटा है तो वो डांट सुनकर चुप करके बैठ जाएगी, कुछ नहीं करेगी। पर इट्स ओके, नन ऑफ आवर कंसर्न। ओहो, मुझे सृष्टि से मिलना होगा अभी के अभी। लग गया तीर निशाने पर। अब देखना, प्रीता खुद अपने हाथों से अपने पैरों के नीचे खड्डा खोदेगी और खुद इसमें गिर जाएगी। क्या हुआ दी? आपने मुझे यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? तुझे बताना था कि मैंने घर पे बात करने की कोशिश की, लेकिन घर पे किसी ने मेरी बात मानी नहीं। अक्षय बुरा इंसान है, हमें पता है, लेकिन कोई और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और तुझे पता है, शर्लिन और मायरा को ये बात पहले से ही पता है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। उन्हें पता है कि अक्षय कृतिका के लिए सही नहीं है। अब तू बता, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते ही हैं कि लूथरा फैमिली के लिए जितना गलत हो सकता है उतना गलत हो। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते ना, हम तो उनका बेस्ट चाहते हैं। तो हम उनके साथ गलत कैसे होने दें? कृतिका को इतने गलत लड़के के हाथों में कैसे दे दें? बिल्कुल भी नहीं देंगे। कृतिका को उस अक्षय के हाथों में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे दी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान हूँ ना, क्योंकि तुझे नहीं पता कि करण ने मुझसे क्या कहा। क्या कहा? करण ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है कि उससे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरी गलतफहमी के कारण ये शादी टूट जाए या किसी का दिल टूट जाए। उसने बहुत बड़ी बात कही है। अब क्या कहा जीजू ने? आप उसने कहा कि उसे अक्षय एकदम सही लगता है। हाँ, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि अक्षय में कुछ भी गलत हो सकता है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है, गलतफहमी के कारण कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो गलतफहमी नहीं है ना। तू अक्षय का फोन देख चुकी है। वो लड़की हमारी आंखों के सामने खिड़की से निकलकर घर के बैक गेट से भागकर गई। हमें तो अच्छे से पता है कि ये गलत है, फिर भी करण ऐसी बातें करता है जो दिल को छू जाती है। अब क्या कहा जीजू ने आपसे? बताओ ना दी। करण ने कहा कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे बेवजह सुनाता या डांटता है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चाहता है कि अगर मेरे दिमाग में अक्षय को लेकर कोई गलतफहमी है तो मैं उसे निकाल दूं और उसको बिल्कुल भी हवा ना दूं, ताकि मुझे घर में कोई कुछ सुनाए ना। हाँ, क्योंकि करीना बुआ मुझको रात को सुना रही थी और वो वहाँ खड़े होकर मेरा साथ दे रहा था। भले ही मेरे लिए कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मेरे सपोर्ट में खड़ा था। क्योंकि कल रात को करीना बुआ मुझे बहुत सुना रही थी, लेकिन वो वहाँ खड़ा था मेरी सपोर्ट में। उसने पूरी कोशिश कर ली कि करीना बुआ मुझे कुछ गलत ना कहे। मेरे लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी वजह से खुद भी डांट खा ली। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी वजह से उसे डिसअपॉइंट करूं, लेकिन इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा परिवार, वो कृतिका इतनी अच्छी लड़की और ये अक्षय उसको चीट कर रहा है। सब कुछ जानते हुए हम सबके साथ गलत कैसे होने दें? मुझे नहीं लगता कि मैं आंखें बंद करके बैठ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई नहीं चाहता कि इस वक्त हम कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन हमें पता है जो हमें पता है, और सब कुछ जानते हुए हम चुप कैसे रह सकते हैं? आई नो दी। कुछ भी हो जाए सृष्टि, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये अक्षय बहुत गलत लड़का है और कृतिका ये डिजर्व नहीं करती है। मैं अपने परिवार के साथ इतना गलत नहीं होने दूंगी। हमें कुछ भी करके ये शादी नहीं होने देनी है। आपने बिल्कुल सही कहा दी। हम कृतिका को किसी गलत लड़के के हाथों में नहीं दे सकते। हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम वो करेंगे, लेकिन कृतिका को अक्षय का नहीं होने देंगे। वैसे भी आप रो क्यों रहे हो? मैंने एक बात सोची है, हम अक्षय के घर जाएंगे, हाँ, किसी भी बहाने से, शगुन का थाल लेके या कुछ भी, और फिर वो जो प्रूफ लेना इस बार रह गया ना, वो अब लेंगे उसके फ़ोन से किसी भी तरह।
ताकि हम प्रूव कर सके कि अक्षय सही नहीं है कृतिका के लिए। लेकिन उसका फोन मिलेगा कहाँ? उसके बेडरूम में होगा, उसके घर में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हम उसके बेडरूम में जाएंगे कैसे दी? मैं वो हम तब देख लेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ होगी तो कोई ना कोई आइडिया जरूर निकल आएगा। यार ये हम दोनों अकेले मैं कृतिका और सैमी को साथ में बुला लूं क्या? कृतिका को कैसे बुलाएगी? कृतिका को क्या कहेंगे? अभी हमारे पास सबूत नहीं है, एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर कृतिका को कुछ कह सकते अरे हैं। अभी कृतिका को कुछ हम बताएंगे थोड़ी, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम साथ में चलते हैं और जब तक हम सबूत ढूंढेंगे तो कृतिका अक्षय के साथ बिजी होगी और समीर अक्षय के पेरेंट्स के साथ बिजी हो जाएगा, तो हमें मौका मिल जाएगा ना, हमें वक्त मिल जाएगा सबूत ढूंढने का। आप समझ रहे हो? हाँ ये बात सही कही तूने, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतने ज्यादा वो लोग बिजी हो जाएंगे। करेक्ट। वो अक्षय कृतिका से बात करता रहेगा और समीर फैमिली को एंटरटेन करता रहेगा और उतनी देर में हम वो सबूत ढूंढ लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं कृतिका और सैमी को भी फोन, मेरा फोन डेड है। अरे मेरा फोन यूज कर ले। हेलो जी, आपका फोन और ये सब्जी वाला बैग। तुम्हें जब भी मुझसे कोई काम करवाना होता ना, कितने प्यार से करवाती हो, है ना? हाँ। चलो चलो जल्दी करो। अरे सब्जियां मैं अकेली थोड़ा खाती हूँ, सारे खाते हैं। जरा जल्दी आना, लेके लेट हो रहा है। ओके। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आप लोग यहाँ? अरे आइए ना, आइए आइए। हाँ बेटा, खुश रहो। कैसे बेटा? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और बेटा कैसे? बैठो। हाँ अंकल आंटी, ये शगुन आपके लिए। थैंक यू सो मच बेटा। बैठो बेटा। वो आंटी जी एक्चुअली प्रीता भाभी शगुन लेके आ रही थी, तो उन्होंने कहा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सब आ गए। अरे देखो ना कितनी फॉर्मल हो रही है आंटी। इतनी फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? अरे बेटा तेरा ही तो कार है। आंटी मैं भी कब से यही समझा रहा हूँ, क्या फॉर्मेलिटी कृतिका। आंटी वैसे अक्षय कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? बेटा अक्षय शावर ले रहा है अपने रूम में, बस आता ही होगा। ओह तो ये सही मौका है, अक्षय शावर में है, उसके रूम को चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। ओ हद हो गई, हमने अभी तक आप लोगों से यही नहीं पूछा नाश्ते के लिए। अच्छा ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय या कॉफी? टी कॉफी तो चुटकियों में बन जाएगी, हमें कुछ ज्यादा टाइम चाहिए। अंकल चाय। चाय तो इसका फेवरेट है। अंकल आंटी मुझे ना ब्रेकफास्ट करना है। एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो अगर कुछ खाने मिल जाता तो। हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी कुछ खाना चाहिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, बोलो क्या खाओगे? आंटी मेरे लिए एक आलू पराठा। गोभी पराठा। पनीर पराठा भी चलेगा। मूली पराठा। वो आंटी आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसी हक से आपको ये सब बनाने के लिए बोल दिया। मुझे चाय भी चलेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, तुम पहली बार इस घर पे आई हो और तुम्हारा तो हक बनता है। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं तीनों टाइप के पराठे बना के लेके आती हूँ। अरे भाई नाश्ते में पराठे तो हो गए, लेकिन ये बताओ कि पियोगे क्या? अंकल जूस, ऑरेंज चलेगा? नहीं अंकल, इसे ऑरेंज जूस नहीं पीना है। एक्चुअली आंटी इसके मन में कुछ और ही जूस है। आई मीन इसको दूधी करेला एलोवेरा वाला जूस पीना है। हाँ पालक भी डाल देना। हाँ एलोवेरा, दूधी, पालक। घर पे नहीं है क्या आंटी? आप तो कोई बात नहीं, ऑरेंज जूस भी ठीक है। अरे नहीं कैसी बात कर रहे हो, अभी आ जाता है। अरे मार्केट पास में ही तो है, यूं गया और यूं आया। भाई कृत्या का भाई है, इतनी खातिरदारी तो बनती है हमारी। थैंक यू। मैं अभी याद लेकर आता हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और मैं ना जाके फटाफट गर्मा गर्म पराठे बना के लेके आती हूँ, ठीक है? अक्षय बस आता ही होगा, तुम इधर ही वेट करो। थैंक यू आंटी। क्या हो गया तुम दोनों को? समीर भाई सीरियसली, एलोवेरा दूधी करेला, क्या घर पे तो कभी नहीं पीते आप ये सब कुछ? और तुझे इतनी भूख कैसे लग गई? ऐसे तो कभी नहीं खाती। अरे वो मैं कृतिका ऑफिस इतना थोड़ा ना खाएंगे, ये तो इसलिए किया ताकि फैमिलीज क्लोज हो जाएं, सास बहू में तो बातें हो जाए, समझ रही हो ना? हाँ क्यों नहीं, ये सब तो कृतिका अच्छे से समझती है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कृतिका कि तुम्हें किचन में जाकर अपनी सास का हाथ बटाना चाहिए। अगर शादी से पहले सास को अपना दोस्त बना लो ना, तो उम्र भर दोस्ती रहती है दोनों के बीच। हाँ भाभी, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मैं उनकी हेल्प करके आती हूँ, ठीक है? बिहेव योरसेल्फ। अरे ये बहुत सही हो गया। आंटी जी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं बेटा, तू क्यों आ गई?
मैं कर लूंगी। मुझे पता है आंटी जी आप कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपकी हेल्प करूंगी। ये ले जी। तू प्याज काट दे फटाफट। सासू माँ किचन में, ससुर जी मार्केट में और अक्षय का कमरा यहीं पे। दी, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो ना जल्दी चलते हैं, हमारा रास्ता साफ है। समीर ऐसे करो, तुम हॉल में ही रहो, यहीं पर देखो, क्या पता यहीं कुछ मिल जाए। सृष्टि और मैं अक्षय के कमरे में देखते हैं, और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अक्षय का शावर खत्म होने से पहले ही हमको सब जगह देखना होगा। और अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो कह देना कि घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है? ओके ओके। चल फटाफट। प्रीता है कि नहीं? मैंने पहले उसके रूम में देखा, फिर पूरे घर में देखा, वो कहीं पे नहीं है। परफेक्ट, मतलब हमारा प्लान वर्क कर गया। एग्जैक्टली गई होगी वो अक्षय के खिलाफ कुछ करने, आई एम श्योर। फिर से मुंह की खाएगी। लेकिन अगर मैं होती ना प्रीता की जगह और करीना आंटी मुझे इतना सुनाती ना, मैं ये सब कुछ छोड़ देती। मुझे क्या फर्क पड़ता अक्षय अच्छा लड़का है बुरा लड़का है। अजीब है प्रीता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, करीना बुआ को, कृतिका को, किसी को भी नहीं, बट प्रीता को बहुत फर्क पड़ता है। देखना, वो जो करने गई ना, उसकी वजह से वो ही प्रॉब्लम में फंस जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान अक्षय की बात पर विश्वास करेगा, प्रीता की नहीं।